वर्ष 1987 में गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के नाम से जो प्राथमिक विद्यालय शुरू किया गया था, उसके लिए उन्होंने 1997 में आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में सफलतापूर्वक मान्यता प्राप्त की। वर्ष 2015 में आगे चलकर गुर्जर कन्या महाविद्यालय खोला गया और जनवरी 2022 में उन्होंने लड़कों के लिए सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। आया हुआ है। ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा संस्कारों के बाद सामान्य शिक्षा के साथ साथ हो गए क्योंकि आज की आवश्यकता है। वहीं उड़ता हरियाणा पर सीएम ने कहा कि हरियाणा में स्पेशल अभियान चलाई जा रही। तो वहीं जगाधरी से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर सीएम ने कहा कि लगातार प्रयास जारी है। नेशनल हाईवे 44 है फास्ट बन गया है। जहां फसलों के खराब होने पर भी सीएम मनोहर लाल ने चिंता जाहिर की है, तो पीटीआई को लेकर कहा कि अगर कुछ संभव होगा तो उन्हें नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही नगर निगम में रिहायशी निर्माण की जगह हो रहे कमर्शियल निर्माण पर कहा कि रजिस्ट्रियां रोक दी गई हैं और अवैध रूप से कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए यमुना। महाराज की जो घोषणा है मनुस्मृति की कि दुनिया के लोगों यदि तुम्हें चरित्र की शिक्षा लेनी है तो भारत में आओ। एक देश प्रस्तुत से सका साधक जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्वीराम सम्मान। जानते हैं कि देवघर की जो लड़कियों की संस्था है उसकी शाखा लड़कों की शाखा बनने जा रही है। आज से 40-45 साल पहले देवघर में जब 5वीं के बाद कोई लड़की को पढ़ाता नहीं था, तब इस क्षेत्र के लोगों में बाहर के लोग क्षेत्र के लोगों में केवल से राव साहब आए, उधर उत्तरांचल से धरेड़े से भरत सिंह आए, पानीपत से चौधरी प्रकाश सिंह जी आए, पंजाब से सिख संत बाबा बलवंत सिंह जी आए और इस पर निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर जो लोग बैठे हुए हैं संस्था के संस्थापक गुरुजी श्री गुरुजी आप सभी को गुरुकुल के इतिहास से अवगत कराते हुए संस्था चलती रही। 90 के दशक किस तरह से संस्था की स्थापना हुई, कौन कौन सी समस्याएं आई और किस तरह से उन समस्याओं का समाधान करते हुए उनका सामना करते हुए इस संस्था का सफल संचालन, इसकी स्थापना हुई और अब ये संस्था फलीभूत हो रही है और अब इसकी दूसरी शाखा छात्र संस्था शुरू होने जा रही है। कि हमें ये लगा के भाई यहाँ तो हम कोई क्वालिटी बना नहीं सकते, बस ये भी भेजनी मुश्किल होगी। तो फिर संस्था का भाग्य की बात है कि सन 99 में चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय और आपकी सहयोगी प्रधान थी,
उसमें मैं तो था, मैं तो नागपुर था, मैं उस उत्सव में नहीं शामिल हुआ, लेकिन वो सहयोग करके और उनके मंत्री भागवत उन्होंने सहयोग किया। कुछ हमने एक योजना चलाई भूमिदान की कि भाई ये संस्था शहर में इसकी एक शाखा बनाई जाए ताकि वो इसको भी फील करें, लड़कियों की CBSE इसको हरियाणा बोर्ड से चलाएंगे। तो ऐसा करके ये जमीन उस समय में सस्ते भाव में ले ली थी, अब तो क्या ली जाती है, लेकिन फिर इसकी क्लियर नहीं मिल पाई क्योंकि ये जो 2041 का मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत ये पेट्रोल लेने लगी। अब आपने उसको क्लियर किया। सामने संस्था के संस्थापक श्रद्धेय गुरुजी, परम पूजनीय गुरुजी अपने आशीर्वचन हम सभी को देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुजी। आज सम्राट भोज विद्यापीठ विराट गंगानगर के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमान मनोहर लाल खट्टर, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार माननीय गुरपाल जी और मैं कह सकता हूँ यहाँ मंच पर जितने बैठे हैं सबसे पुराने साथी मेरे रघुनाथ जी कटारिया। आप देख सकते हैं सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ जगाधरी का जो नक्शा है ये आपके सामने है। ये इसका एंट्रेंस गेट है और आप देख सकते हैं ये सामने से किस तरह से पूरी बिल्डिंग बनेगी और ये पूरा साइट प्लान आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है आपके सामने साइट प्लान। ये यज्ञशाला यहाँ पर है हवन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं मैप। ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है। ये मेन बिल्डिंग होगी स्कूल की। और ये स्कूल का है। बहुत ही सुंदर और हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है हमारे जिला यमुनानगर में इस तरह का गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो वो उनके लिए एक आवासीय संस्था है जिसमें अध्यापकों के लिए भी रहने के स्थान की व्यवस्था की गई है। ये सामने आप प्लान जो है वो देख रहे हैं। इसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हुई है कि अगर हम फ्यूचर में 3 और 4 स्टोरी अगर इस पर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। मंत्री महोदय जी के हाथों से इसका शिलान्यास किया गया। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के शिलान्यास समारोह का सीधा प्रसारण आप यहाँ पर देख रहे हैं। गुरुकुल के मैप का निरीक्षण करते हुए उसको जांचते हुए उस पूजनीय प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि वो हमारे इस कार्य को संपन्न करे।
अब शांति पाठ से सभा का समापन, यज्ञ का समापन हो रहा है। जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हमारा नादा वैदिक ध्वनि। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने अमीर वचन से हम सबको प्रोत्साहित करें और विस्तार करें। ठीक ठाक है, तो इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारा भी योगदान आर्थिक रूप से तो कैसे बनाती है, आर्थिक रूप से तो हमारी बरादरी उस काम में लगी है। और अभी जब हम देखते हैं बच्चियों ने भी जब यज्ञ आया तो मैं कह नहीं रहा था, मगर सीएम साहब आओ तो कैसा मजबूत बनाइए ताकि पता चलेगा कि हम किस प्रकार की शिक्षा दे। तो ये बहुत बड़ा है और इस संस्था के लिए इसका और विकास और शुरुआत है। दिन पे मकर संक्रांति में इसका शुभारंभ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका शिलान्यास हुआ है। तो मैं आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसी देश की जरूरत है संस्कृति की रक्षा करना। आज धीरे धीरे परिवर्तन जो है देश में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज से 15 साल पहले से गुरुकुल में एडमिशन लेने की ना तो और थी ना कोई डिमांड थी। ठीक है, कुछ लोग आते थे, लेकिन आज एकदम परिवर्तन है। और मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा कि जब कुरुक्षेत्र में भी गुरुकुल में एडमिशन लेना होता है, साल से महाराज एडमिशन कर, जबकि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, शिक्षा मंत्री के बावजूद भी मैं वहां एडमिशन नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति वहां की सारी डिमांड मांग रहे हैं। मैं लगभग 38 साल तक सन 84 में इस क्षेत्र से जुड़ा था, और तभी से श्री गांधी जी के साथ संबंध हुआ था। मुझे कन्या विद्यालय देवघर में जन्मे का खेल था, वहां पर छोटी जगह खाली करा के कराना हुआ। और आज मुझे बहुत छोटा पौधा था जिसके द्वारा लगाया गया था, आज मैं समझता हूँ कॉलेज बन गया, कॉलेज बन गया और इसकी संस्थाएं आगे लगाने जैसे नगर है अलग नाम से खुलेगी तो भी प्रमुख रूप से संस्था का आगे बढ़ा है। तो आज ऐसे अवसर पर आपके बीच में आकर के बहुत ही आनंद
श्री ओम प्रकाश गांधी जी ने श्री ओम प्रकाश विद्यालय की गांधी स्थापना समाज करने के सेवा। लिए खूब चंदे इकट्ठे किए, खूब यात्राएं की। चंदा इकट्ठा करना हालांकि एक काफ़ी कठिन काम था और ये उनके निस्वार्थ और अथक प्रयासों और लोगों के मन में उनके उद्देश्य और दृष्टि में विश्वास था जिसके इस कार्य को आसान बना दिया। स्कूल सुधारों की दिशा में उनके निरंतर प्रयासों को मान्यता मिली और उन्हें श्री विभिन्न नरसिंह प्रतिष्ठित प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। समाज के लिए उनके समर्पण, लगातार काम और योगदान के लिए इन्हें लोगों के द्वारा गांधी जी का नाम भी दिया गया, क्योंकि वे वास्तव में जिस चीज़ में विश्वास करते थे उसके लिए हमेशा खड़े रहे और पूरे समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पूरे समाज को ही बदल दिया, उनकी सोच को ही बदल दिया और इस ही सोच को सम्मानित करने के लिए श्रद्धेय ओम प्रकाश गांधी जी को पद्मश्री से नवाजा गया। और पद्मश्री के बाद तो मानो उनके लिए पुरस्कारों की एक लाइन ही लग गई और उसके बाद उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया और जगह जगह पर उनके लिए फिर सम्मान समारोह आयोजित किए गए। जाने माने गणमान्य व्यक्तियों ने आ करके गुरुजी को बधाई दी और उनको सम्मानित किया। तो आइए देखते हैं। आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब भी आप ये संशोधन लगाएं तो किसी न किसी संस्था के लिए काम करने में आए और लोग उसमें सहयोग करने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार हैं। मैं तो अपनी ओर से केवल यही कहना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है आदरणीय श्री ओम प्रकाश गांधी जी को इस सरकार में किसी के योगदान से किसी को कुछ नहीं। इस सरकार में जो भी अच्छे काम कर रहा है, आप ये नरेंद्र मोदी जी उसका पूरा पता करके कि व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, तो उसको सम्मानित करने का काम। एक टाइम था कि यही पुरस्कार लेने के लिए रिकमेंडेशन कराने की जरूरत होती है। एमएलए रिकमेंड कराना, मंत्री रिकमेंड कराना, सरपंच रिकमेंड कराना, डीसी रिकमेंड कराना, आगे रिकमेंड की जरूरत होती है। तो मैं तो एक खास आदमी को रिकमेंड करवाऊंगा मैं जब तो तब अपने आप को रिकमेंड करने वाले से मिल और जब रात में मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा सोच रही है बैठे सारे कि मैं बैठे नाम लिया और नाम भी दिए थे। मैंने रात को फोन किया था उस रास्ते में चलने का जो काम किया वो प्रकाश का नहीं जो स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए जो काम महर्षि ने आपको दिए कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों ने रखा नहीं हो रखा। बंगाल में केवल बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लड़कियां 2 साल से कम जो बंगाल स्वागत किया कि क्या कर रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया उस समाज को जिलाने का काम। और हम वो सौभाग्यशाली है भले यार इस समाज को भले ना हो पर आगा ये कोई किसी बात नहीं करेंगे, सारे समाज सब देश का है और उन सब नहीं मानते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो अभी मैं शकुंतला सिंह माननीय ओम प्रकाश गांधी जी को जो ये पद्म पुरस्कार मिला, ये इस क्षेत्र के लिए, सारे समाज के लिए ये सौभाग्य। भारत सरकार ने बेटियों के पढ़ाने और बचाने का अभियान तो चंद वर्ष पहले शुरू किया, लेकिन गुरु जी ने प्रकाश गांधी जी उन्होंने कार्यक्रम 35 साल पहले शुरू किया। बेटियों के लिए वंशाधार और सम्मान दिमाग में है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए नीच स्थिति के जो निम्न स्तर का बच्चे जीवन पढ़ाई लिखाई से कोई सफाई नहीं है, उसी को सुधारने के लिए उन्होंने विद्या प्रचार सेवा का गठन किया, जिसके अंतर्गत शुरू में प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई, धीरे धीरे ये संस्थान जो था +2 तक पहुंचा, उसके बाद डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई और
निरंतर अपने इस कार्य पर अग्रसर है। मोदी सरकार जी जिनका सपना भी यही है कि भारत आत्मनिर्भर बने और महिलाएं शिक्षित हों, इस सपने को पूरा करने में वो पूरे निरंतर लगे हुए हैं। इस सबके लिए उनका सब कार्य प्रशंसनीय है और मेरा नाम अदिति पवार है। मैं कन्याकुमारी देवी की छात्रा हूँ। हमारे संस्थापक जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त पुरस्कार देने पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे संस्थापक जी के कार्य को पहचाना है। हरियाणा की लड़कियाँ निरंतर विश्व में खेलों में अन्य प्रतिस्पर्धाओं में अपना नाम रोशन कर रही है। गुरु जी भी निरंतर उनकी सफलता के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ दिन प्रतिदिन खेलों में भाग लेती हैं और स्कूल का नाम रोशन कर रही है। गुरुकुल का माहौल भी बिल्कुल परिवार जैसा है। यहाँ अन्य स्कूलों से अलग हमें प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आजकल की सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो लोग आजकल अपनी संस्कृति को भूल गए हैं वो संस्कार हमें दिए जा रहे हैं जो बाकी सबसे अलग है। जो बच्चे भूल चुके हैं कि हमारे इतिहास का क्या है, कहाँ से क्या चीज़ आई है, वो सब हमें बताया जाता है और इसी वजह से हमारा चहुमुखी विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री का अगला सपना है कि भारत आत्मनिर्भर हो। इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। कोई किसान हो, कोई उद्योगपति हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबका यही प्रयास होना चाहिए और उस दृष्टि से स्त्री पुरुष सब हमारे शिक्षित होंगे और समाज में उनका कुछ स्थान होगा, कुछ वो करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी आत्मनिर्भर होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सपना पूरा हो, यही हमें सबको प्रयास करना है। तो ऐसे में यहाँ खंडा के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आर्थिक व्यवस्था नहीं था और यहाँ आने जाने के साधन भी अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर कन्या विद्या प्रज्ञानी सभा का नाम से एक संस्था लगाई गई और उसके बाद 1987 से यहाँ क्लासेस प्रारंभ हुई चौथी कक्षा तक और फिर करते करते ये 10वीं 12वीं और भी कॉलेज तक की शिक्षा देने लगा और अब बहुत विकास लड़कों की शिक्षा कर रहे हैं। इसकी बड़ी प्रोफेसर बननी, इंजीनियर बननी, यहाँ तक दिल्ली में लड़कियां हरियाणा में किस प्रकार अपना महसूस करती हैं? सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं? सुरक्षित है क्या सरकार के प्रयास है, सरकार का ऐसे कानून व्यवस्था है तो उससे क्या सुरक्षित है और अब तो यूपी में भी सुरक्षित हो गई। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री मिला है और इसका श्रेय लाखों लोगों को है जिन्होंने मुझे तन मन धन से सहयोग दिया है और इतनी बड़ी संस्था करने में सरकार में जुम्मेद से काम करो। आपने नरेंद्र मोदी जी उसका पूरा पता करके कैसा काम किया तो उसको सम्मानित करेगा। एक टाइम था कि यही पुरस्कार लेने के लिए रिकमेंडेशन कराने की जरूरत होती। एमएलए रिकमेंड कराना, मंत्री रिकमेंड कराना, सरपंच रिकमेंड कराना, डीसी रिकमेंड कराना, अगर ये रिकमेंड की जरूरत होती तो मैं तो इनका खास आदमी पर रिकमेंड करवाऊंगा। मैं तो जब मैं अपने आप में रिकमेंड करने वास्ते नहीं भी करवाऊंगा। और जब रात में मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा सोच रही है, बैठे सारे कितने माने मुख्यमंत्री जी बैठे तो मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया और कुछ और नाम भी लिए थे उन्होंने। तो मैंने रात को फोन किया तो कुछ है दिखाया। उस रास्ते पे चलने का जो काम किया वो प्रकाश गांधी जी ने, जो स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्री के सम्मान के लिए जो काम महर्षि दयानंद जी ने किया, भाई हम कल्पना नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा। बंगाल में केवल बंगाल में 2 लाख से ज्यादा लड़कियां 2 साल से कम उम्र की विधवा थी। आप विचार करके देखो आबादी कितनी थी उस टाइम। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े अपने जिस सपने को लेकर शिक्षा ऋषि ओम प्रकाश गांधी जी उत्तर प्रदेश के विख्यात शिक्षण संस्थान गुर्जर कॉलेज रामपुर मनिहारन के प्रवक्ता पद से त्याग पत्र देकर हरियाणा के वाकई में हमारे शिक्षा को डालने के लिए आए थे। इसके लिए उन्होंने
उस समय के गुर्जर समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से रसूखदार लोगों के दर पर आकर के उन्होंने दस्तक दी। तो आइए जानते हैं पद्म श्री डॉक्टर ओम प्रकाश गांधी जी के संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।